हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एमजेड ओई 002 एनिमल बिहेवियर एंड एनिमल वेलफेयर एथिक्स जो कि हमारा एमएससी जूलॉजी का एक पेपर है, एक सब्जेक्ट है, उसके हम फर्स्ट यूनिट के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो सॉल्व है उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हमारे फर्स्ट यूनिट से हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। माय नेम इज स्मृति एंड अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं जो इंपॉर्टेंट फर्स्ट यूनिट से जो क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, ब्रीफली डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म्स। आपको डिफरेंस पूछ लिया जा सकता है। ये 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स तक आ सकता है। ठीक है, तो आपको जो जनरली देखो, अगर देखा जाए तो 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको फिर भी इसके बारे में पता होना चाहिए, कंसेप्ट के बारे में, कि आपसे पूछा जाए तो आप किस तरह से इनको जो है डिफाइन करेंगे। जैसे इनेट बिहेवियर एंड एक्वायर्ड बिहेवियर है, इसके बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाए, या इनेट बिहेवियर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, एक्वायर्ड बिहेवियर से कोई रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिले, तो आप इनको किस तरह से डिफाइन करेंगे, इनेट बिहेवियर और एक्वायर्ड बिहेवियर क्या होता है। तो देखिए, चलिए जान लेते हैं इनेट बिहेवियर के बारे में। और ये वीडियोस जो है ना कंटिन्यू रहेंगी आपके लिए, और अगर आप चाहते हैं मुझे सपोर्ट करना तो प्लीज इनको शेयर भी कर दीजिएगा। इनेट बिहेवियर देखिए, इनेट आपके नाम से ही समझ में आ रहा होगा इनेट क्या होता है। जनरली प्रोग्राम्ड एंड इंस्टिंक्टिव एक्शंस, जो आपके इंस्टिंक्टिव एक्शंस होते हैं दैट ओकर विदाउट प्रायर लर्निंग और एक्सपीरियंस, मतलब आपको ऐसे आपसे जो है एक्शन हो जाते हैं जो आपका आपका उनसे रिलेटेड कोई पहले प्रायर एक्सपीरियंस नहीं होता, कभी आपने वो चीजें सीखी नहीं होती हैं, वो सीधा आपका रिफ्लेक्स होता है। मतलब हमारी बॉडी रिफ्लेक्स करती है, किसी एक्शन पर रिएक्शन देती है, और ये हमारा इनेट होता है, इंस्टिंक्टिव एक्शन होता है। उसी को हम इनेट बिहेवियर की कैटेगरी में रखते हैं। यानी कि इंस्टिंक्टिव एक्शंस जो देखने को मिलते हैं विदाउट एनी प्रायर लर्निंग और एक्सपीरियंस, और ये इनको रिफ्लेक्सेस बोला जाता है। तो ऐसे जनरली जो आपके प्रोग्राम्ड होते हैं या एक्शंस होते हैं उनको हम इनेट बिहेवियर कहा जाता है। ठीक है, इनेट बिहेवियर कहते हैं। तो एक्वायर्ड बिहेवियर में क्या है, इसके अपोजिट होगा कि इनको आप लर्न करोगे, ये सीखे हुए होंगे, पहले आपने एक्सपीरियंस लिया है उन चीजों का और उनसे आपने सीखा है। तो ऐसा बिहेवियर जो आपके एक्सपीरियंस के बेस पर है, या पहले आप उसको पहले से ही आप उसको जानते हो, प्रायर नॉलेज है आपको उसके रिगार्डिंग, तो उस पर आप उस एक्शन पर आप जब रिएक्शन देते हो तो उसको आप एक्वायर्ड बिहेवियर बोल दोगे। देखिए, लर्नड थ्रू एक्सपीरियंस और इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। ऐसा बिहेवियर जो एक्वायर्ड बिहेवियर होता है, ये एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन में आने से आपको देखने को मिलता है। लैंग्वेज एक्विजिशन, जैसे लैंग्वेज एक्विजिशन है, अब देखो एनवायरनमेंट से ही तो आप लैंग्वेज को सीखते हो, और उसके लिए आपको प्रायर नॉलेज होगी। अब जैसे हम एमएससी पढ़ रहे हैं तो इससे रिलेटेड हमने पहले जैसे बिहेवियर है, बिहेवियर का मीनिंग क्या होता है, बिहेवियर कैसे बना है, एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है जिसको हम अर्जित करते हैं, तो ये हमें पहले से ही हमारी एक प्रायर नॉलेज है इन दोनों टर्म्स के लिए, एक्वायर्ड के लिए और बिहेवियर के लिए। तब जब हम दोनों ही टर्म्स को पहले से जानते हैं, तभी हम इस डेफिनेशन को समझ पा रहे हैं। राइट, तो पहले में जैसे हम अगर सिंपल भाषा में देखे जाए तो जैसे हमारे पास ये जितने भी वर्ड्स हैं, हमें इनको पहले प्रायर नॉलेज है। ठीक है, कि इसको ओ बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको एस बोलते हैं, तो हमें प्रायर नॉलेज है, तभी तो हम इस वर्ड को जो है प्रोनाउंसिएशन इसकी कर पा रहे हैं। तो जो आपके एक्वायर्ड बिहेवियर होते हैं, ये आपके एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं, जब आप इंटरेक्शन करते हैं अपने एनवायरनमेंट से। इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल दे दिया गया है लैंग्वेज एक्विजिशन। जैसे आप लैंग्वेज को सीखते हो, लैंग्वेज को, भाषा को अर्जित करते हो, तो कैसे करते हो कि उसके उसके रिगार्डिंग आपके पास पहले से ही एक एक्सपीरियंस होता है, तभी आप भाषा को सीख पाते हो, अर्जित कर पाते हो। सेकंड है ऑब्जर्वेशनल स्टडीज एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। अब इनके बीच में डिफरेंस बताना हो आपको। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज क्या है, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज क्या है, इनके नाम से समझ आ रहा है। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में ऑब्जर्वेशन हो रही होगी, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होंगे। तो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज, रिसर्चर्स ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड बिहेवियर्स और फिनोमिनन विदाउट मैनिपुलेटिंग वाइबल्स। तो वाइबल्स को मैनिपुलेट किए बिना जो आप ऑब्जर्व करते, यानी कि किसी भी चीज को चेंज किए बिना जो आप ऑब्जर्व करते हो, ऑब्जर्व करके चीजों को देख करके जब आप सीखते हो, तो उनको हम ऑब्जर्वेशनल स्टडीज कहते हैं। आप उसमें कोई भी जो है ना वेरिएबल के साथ मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, या उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, या कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, सिर्फ आपने देखकर सीखा, तो वो आपकी ऑब्जर्वेशनल स्टडीज होंगी। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में आप करके सीखेंगे। रिसर्चर्स मैनिपुलेट वन और मोर वेरिएबल्स टू डिटरमाइन देयर इफेक्ट, टिपिकली अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। ये कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर होता है, यानी कि एक्सपेरिमेंट हो रहा होगा, कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा होगा कोई चीज उनको, और जो रिसर्चर्स होते हैं जैसे वो मैनिपुलेट करते हैं वन और मोर वेरिएबल्स को, तो यहाँ पर मैनिपुलेशन देखने को मिलेगी, चेंजेस देखने को मिलेंगे, या छेड़छाड़ जो है चीजों के साथ देखने को मिलेंगी। एक्सपेरिमेंट किया जाएगा एक्चुअली। तो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो लर्निंग होती है, एक्सपेरिमेंट करके जो एक्टिविटीज के थ्रू जो लर्निंग होती है, उसको बोलते हैं हम एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। तो काफी इजी नाम से समझ आ रहा है। ऑब्जर्वेशनल में ऑब्जर्व करके विदाउट एनी मैनिपुलेटिंग वाइबल जो लर्निंग होगी उसको बोलेंगे ऑब्जर्वेशनल स्टडीज, एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में जो है
जो रिसर्चर्स होते हैं वो मैनिपुलेट करते हैं एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को, ताकि वो इफेक्ट को डिटरमाइन कर सके। टिपिकली कहें तो हम जो है कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंडर जो आपकी स्टडीज होती हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू, एक्टिविटीज के थ्रू, उनको एक्सपेरिमेंटल स्टडीज कहते हैं। थर्ड है प्रेफरेंस टेस्ट एंड मोटिवेशन टेस्ट में क्या डिफरेंस है। प्रेफरेंस टेस्ट जो होते हैं वो असेस एन इंडिविजुअल्स चॉइस बिटवीन टू और मोर ऑप्शंस टू डिटरमाइन प्रेफरेंसेस। तो ये ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें इंडिविजुअल की चॉइस को डिटरमाइन किया जाता है कि उसने उसके आगे ना आप उसके सामने जो है 2 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और उसमें से वो किसी एक को चूज़ करता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रेफ़रेंस टेस्ट कि किसी इंडिविजुअल ने किस चीज़ को प्रेफ़रेंस दी है। तो प्रेफ़रेंस टेस्ट के लिए हमें उस इंडिविजुअल को 2 ऑप्शन देने होंगे, तो वो डिटरमाइन कर पाएगा अपने एक प्रेफ़रेंस को सामने लाकर रखेगा कि हाँ, मुझे ये चीज़ें पसंद है, जो ये चीज़ है इसको मैं चूज़ करता हूँ। सेकंड है मोटिवेशन टेस्ट। मोटिवेशन टेस्ट में क्या है, मेज़र द एफर्ट और परसिस्टेंस एंड इंडिविजुअल एक्सर्ट टू ऑब्टेन और अवॉइड समथिंग। जब इंडिविजुअल जो है कोई भी इंडिविजुअल जो है वो एक्सर्ट करता है, कोई परसिस्टेंट एफर्ट डालता है तो वो ऑब्टेन करता है या फिर अवॉइड करता है किसी चीज को, या तो ऑब्टेन करेगा या अवॉइड करेगा मोटिवेशन से, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग इट्स वैल्यू और इम्पोर्टेंस, और उसकी वैल्यू और इम्पोर्टेंस को भी रिफ्लेक्ट करेगा। यानी मोटिवेशन टेस्ट में क्या होते हैं, ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें हम ये चेक करते हैं कि कोई जो इंडिविजुअल है किसी चीज की तरफ मोटिवेट होकर के कोई एक्शन ले पा रहा है या उसको अवॉइड कर रहा है। सो दीज वर ऑल द डिफरेंसेस, ठीक है, जहां पर हमने जाना कि इनेट बिहेवियर एक्वायर्ड बिहेवियर में क्या डिफरेंस होता है। इनेट बिहेवियर जो है आपके एनवायरमेंट से रिलेटेड नहीं होता बल्कि जेनेटिकली अफेक्टेड होता है, ऐसा बिहेवियर जो आपके जीन्स की वजह से हुआ है, ठीक है, अपने एनवायरमेंट की वजह से नहीं होता ये। सेकंड आपने पढ़ा है जो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। ऑब्जर्वेशनल जो है देखकर सीखना, और एक्सपेरिमेंटल जो है करके सीखना या एक्टिविटीज के थ्रू सीखना। प्रेफरेंस टेस्ट में जो है प्रेफरेंस 2 ऑप्शन दे दिए जाते हैं इंडिविजुअल के सामने और उसका टेस्ट लिया जाता है कि उसको उनमें से किस चीज को वो प्रेफरेंस देता है। मोटिवेशन में भी ऐसा ही होता है। मोटिवेशन में जो है ऑब्टेन करने के लिए या फिर अवॉइड करने के लिए जो है मोटिवेट किया जाता है किसी इंडिविजुअल को किसी चीज की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है, अकॉर्डिंग टू निकोलास टिनबर्गन, what are the 4 silent questions that should be asked while studying a behavior? तो एक ये आपके साइंटिस्ट हैं एक तरह से जो है निकोलास टिनबर्गन का नाम दिया हुआ है। तो इनके अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया है कि कौन से साइलेंट क्वेश्चंस हैं जो हमें पूछने चाहिए स्टडिंग, जब हम एक बिहेवियर को स्टडी स्टडी कर रहे हैं तो कौन-कौन से क्वेश्चंस हमें पूछने चाहिए बिहेवियर से रिलेटेड। तो निकोलास टिनबर्गन जो है प्रपोज्ड 4 की क्वेश्चन, इन्होंने 4 की क्वेश्चन दिए थे कि ये 4 क्वेश्चन जो है ना पूछने ही पूछने चाहिए जब भी हम किसी बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, किसी भी इंडिविजुअल की या किसी भी चीज़ की किसी भी इंसान का हो सकता है, इंडिविजुअल कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, तो उसके बिहेवियर को हम जब स्टडी कर रहे होते हैं, तो हमारे माइंड में 4 की क्वेश्चंस आते हैं, वो हमें पता होने चाहिए। ऑफन रेफर्ड टू एज़ टिनबर्गन्स 4 क्वेश्चन, और इसको हम टिनबर्गन्स 4 क्वेश्चंस के नाम से भी जानते हैं कि टिनबर्गन के 4 क्वेश्चंस कौन-कौन से होते हैं। टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड बिहेवियर कॉम्प्रिहेंसिवली, स्टडी करने के लिए या फिर हम कहें कि बिहेवियर को अच्छे से समझने के लिए हमें 4 क्वेश्चन माइंड में रखने होते हैं। हाउ एंड व्हाई के कैटेगरी में इनमें 4 क्वेश्चंस कौन-कौन से आते हैं तो देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका क्वेश्चन या फिर मैकेनिज्म, तो हमें उसके जो बिहेवियर है उसका मैकेनिज्म जानना होगा। व्हाट आर द इमीडिएटेड इमीडिएट कॉजेज ऑफ द बिहेवियर। हमें पता होना चाहिए कि क्या रीजन है जो बिहेवियर देखने को मिल रहा है इंडिविजुअल का या किसी भी वस्तु का किसी भी चीज का, तो उसका कॉज क्या है। कॉजेशन या फिर मैकेनिज्म कि किस तरह से वो वर्क कर रहा है। मैकेनिज्म में भी आया इंक्लूडिंग साइकोलॉजिकल जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो इन फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली क्या रीजन है, क्या कॉज है उस बिहेवियर का, वो जानना। ये हमारा पहला क्वेश्चन बनता है कि उसका रीजन क्या है। कोई भी अगर बिहेवियर आपको देखने को मिले तो उसका रीजन क्या है, फिजियोलॉजिकल उसका क्या इफेक्ट है या क्या कॉज कर रहा है फिजियोलॉजिकली, जेनेटिकली क्या कॉज कर रहा है, या जो बिहेवियर देखने को मिल रहा है एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी क्या उसपे कोई कॉज हो रहा है या इफेक्ट हो रहा है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आएगा माइंड में। सेकंड है डेवलपमेंट, उसकी ऑन्टोजेनी से रिलेटेड। हाउ डज द बिहेवियर डेवलप ओवर द इंडिविजुअल्स लाइफ टाइम। इंडिविजुअल की लाइफ टाइम में ये जो बिहेवियर है ये किस तरह से डेवलप हुआ है, अब वो डेवलप कैसे हुआ है, कैसे बना है, ये जानना हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा। पहला था कि किस चीज़ ने कॉज़ किया कि क्यों हुआ ये बिहेवियर? अब यही आ रहा है कि ये जो बिहेवियर बना है ये कैसे डेवलप कैसे हुआ? व्हाट रोल डू जेनेटिक्स एंड लर्निंग प्ले, और कौन-कौन से रोल्स हैं जेनेटिक्स के या फिर लर्निंग के, लर्निंग में जो प्ले होते हैं, यानी लर्निंग के दौरान जो कौन-कौन से जेनेटिक्स रोल हैं जो उसमें वर्क कर रहे होते हैं डेवलपमेंट में। तो हमने दोनों जान लिए। थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है फंक्शन से रिलेटेड एडाप्टिव वैल्यूज़ उसकी। व्हाट इज़ द बिहेवियर्स पर्पस, कि वो पर्पस क्या है? अब देखो यहाँ पे व्हाई आ गया कि व्हाई क्या पर्पस है? ये बिहेवियर जो देखने को मिल रहा है ये क्यों है? ठीक है? या फिर हम इसको कहेंगे एडाप्टिव सिग्निफिकेंस क्या है? पर्पस क्या है या फिर उसका अडैप्ट करने का जो भी बिहेवियर है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है? उसका फ़ायदा क्या है वहाँ पर एक तरह से इम्पोर्टेंस क्या है? हाउ डज़ इट कंट्रीब्यूट टू सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन, और जो बिहेवियर है, ये किस तरह से सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहा है? ये हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा कि फंक्शन किससे रिलेटेड, कि अडैप्टिव वैल्यू क्या है उसकी? किस वजह से जो है
ये बिहेवियर जो है आपको देखने को मिल रहा है, इसका पर्पज़ क्या है या फिर इसका एडैप्टिव जो सिग्निफिकेंस है, वो क्या है? ये अडैप्ट क्यों किया गया है? ये बिहेवियर क्यों है? इसका इम्पोर्टेंस क्या है? ये जानना। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है आपका व्हाई वाला। तो व्हाई में आपका फंक्शन से रिलेटेड होगा। 4th आपका क्वेश्चन है इवोल्यूशन कि किस तरह से आया? फाइलोजेनी क्या है? हाउ डिड द बिहेवियर इवॉल्व ओवर टाइम इन द स्पीशीज़ कि जो है टाइम के साथ-साथ ये बिहेवियर जो है स्पीशीज़ में किस तरह से इवॉल्व हुआ है? व्हाट इज़ इट्स इवोल्यूशनरी हिस्ट्री? उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है? यानी कि उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या है? वो जो बिहेवियर आपको देखने को मिला है पास्ट में था या नहीं था? किस तरह से वो क्रिएट हुआ है? उसकी हिस्ट्री को जानना कि बिहेवियर जो है ये इस ऑर्गेनिज्म में या इस इंडिविजुअल में आया कैसे है। तो ये जो 4 क्वेश्चन्स हैं ये आपके साइंटिस्ट के नाम से जो है ना एक तरह से फेमस हैं जिनका नाम है टिनबर्गन्स 4 क्वेश्चन्स। ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में तो आपको पता होना चाहिए। आपसे इसी तरह से पूछा जाएगा क्वेश्चन फॉर्मेशन इसी तरह से होगा कि अकॉर्डिंग टू निकोलास टिनबर्गन व्हाट आर द 4 साइलेंट क्वेश्चंस दैट शुड बी आस्क्ड व्हाइल स्टडीइंग ए बिहेवियर। कौन-कौन से वो आपके 4 क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं जब हम किसी बिहेवियर को स्टडी करते हैं। तो हमारे मन में क्या 4 क्वेश्चंस होते हैं जो हम उस बिहेवियर को स्टडी करते वक़्त हमारे मन में चलेंगे और हमें उनका आंसर पता होना चाहिए या हम निकालेंगे उनका आंसर। तो फर्स्ट यही है कॉज़ेशन कि वो बिहेवियर का कारण क्या है, किस वजह से हो रहा है वो बिहेवियर, उसके पीछे क्या फिजियोलॉजिकल, जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। सेकंड आपका रहेगा डेवलपमेंट की ओंटोजेनी जो है कि वो किस तरह से आपका जो बिहेवियर है वो डेवलप हुआ है इंडिविजुअल के अंदर और लाइफ टाइम उसके अंदर रहेगा या नहीं रहेगा। जो आपका रोल है जेनेटिक्स का वो किस तरह का रोल है उस बिहेवियर को प्ले करने के लिए, उसको लर्निंग करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन रहेगा फंक्शंस की अडैप्टिव वैल्यू उसकी क्या है कि जो ये आपका बिहेवियर है इसका पर्पस क्या है, इसका अडैप्टिव जो सिग्निफिकेंस है या इंपॉर्टेंस है वो क्या है और ये किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है ऑर्गेनिज्म की या इंडिविजुअल के सर्वाइवल में और उसके रिप्रोडक्शन में। फोर्थ क्वेश्चन आपका ये आएगा कि इवोल्यूशन फाइलोजेनी की वो जो आपका बिहेवियर है वो किस तरह से इवॉल्व हुआ है टाइम के साथ साथ उस स्पीसीज में और उसका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है कि पहले वो बिहेवियर किस तरह का था और अब उसमें कुछ इवोल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है। दिस क्वेश्चंस कवर बोथ प्रॉक्सिमेट mechanism and development and ultimate function and evolution explanation of behavior। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये काफी proximate mechanism and development जिसमें हमारा mechanism and development आता है proximate में and ultimate में जिसमें हमारा function and evolution आता है इनको सभी को explain करता है behavior के अंदर। ठीक है तो explanation of behavior इन्हीं 4 क्वेश्चन में आ जाता है। अगर हमें कोई बिहेवियर जो है एक्सप्लेन करना है तो हमें ये 4 क्वेश्चंस के आंसर पता होने चाहिए, उसका मैकेनिज्म पता होना चाहिए, उसका डेवलपमेंट पता होना चाहिए कैसे हुआ है, फंक्शंस का पता होना चाहिए, उसके साथ हमें इवोल्यूशन पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है इसी से रिलेटेड है। ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट कॉज ऑफ बिहेवियर। प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट कॉज ऑफ बिहेवियर क्या है उसको आपने ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ बिहेवियर एक्सप्लेन हाउ ए बिहेवियर ऑकर। देखो इसको ध्यान से देखिएगा मैंने हाईलाइट किया है प्रॉक्सिमेट कॉजेज जो प्रॉक्सिमेट आपका है यहाँ पे पूछा गया है प्रॉक्सिमेट और अल्टीमेट कॉजेज के बारे में कि कोई बिहेवियर आपको देखने को मिल रहा है तो उसके पीछे 2 कारण होते हैं। एक तो प्रॉक्सिमेट कारण है रीजन है और एक अल्टीमेट रीजन है। प्रॉक्सिमेट में आता है आपका कि हाउ वो आपका जो बिहेवियर है वो आपको कैसे देखने को मिल रहा है। हाउ कि वो कैसे आया। दे फोकस ऑन द इमीडिएट मैकेनिक्स फैक्टर्स सच एज जेनेटिक्स फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी एंड एनवायरमेंटल स्टिमुलाई कि आपका जेनेटिक्स से रिलेटेड कि क्या इफेक्ट हुआ है, फिजियोलॉजी से क्या इफेक्ट हुआ है या फिर एनवायरमेंटल स्टिमुलाई से उस बिहेवियर पे क्या इफेक्ट हुआ है कि कैसे वो जो है बिहेवियर आपको देखने को मिल रहा है, जनरेट हुआ है, क्रिएट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ए बर्ड साइन बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस और ए रिएक्शन टू डे लाइट। एक बर्ड जो है वो सिंग करता है यहाँ पे सॉरी साइनी सिंग्स। एक जो बर्ड है एक जो पक्षी है वो सिंग करता है गाता है क्योंकि उसमें हार्मोनल चेंजेज हो रहे होते हैं और एक रिएक्शन हो रही होती है और ये रिएक्शन टू डे लाइट जो दिन की रोशनी है उसमें उसमें एक रिएक्शन जैसे आपको पता है कोयल मॉर्निंग के टाइम पर जो है कू कू की आवाज करती रहती है कू कू ऐसी आवाज आती है ना उसकी मॉर्निंग के टाइम पे ज्यादातर होती है क्यों होती है क्योंकि उसमें हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं उस टाइम पर और उसका एक रिएक्शन होता है उस डे लाइट से जो मॉर्निंग की जो डे लाइट आती है उस पर वो रिएक्ट करते हैं। ये जो हार्मोन है उनकी बॉडी के अंदर वो मॉर्निंग की जो डे लाइट है यानी कि मॉर्निंग सुबह मॉर्निंग के टाइम पे या शाम के टाइम पर आपको देखने को मिलेगी कोयल सिंग करती हुई, गाना गाती हुई और जैसे ऐसे ऐसे ही मोर होते हैं, ठीक है? जो आपके पीकॉक हैं वो भी आपके एक टाइम पर है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनमें एक हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। तो यही है यहाँ पर क्वेश्चन जो प्रॉक्सिमेट है कि हाउ वो जो बिहेवियर आपको देखने को मिला है वो कैसे क्रिएट हुआ है? उसके पीछे क्या जेनेटिक्स रीज़न है, क्या फिजियोलॉजी है या फिर क्या एनवायरमेंटल स्टिमुलाई से इफेक्ट होते हैं? तो हाँ, जैसे मोर जो है आपके जो पीकॉक है या जो आपकी कोयल है वो डे लाइट जो उसकी स्टिमुलाई जो होगी यहाँ पे एनवायरमेंटल स्टिमुलाई क्या है डे लाइट जो भी एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर वो सिंग कर रहे हैं तो वही उसका जो है एनवायरमेंटल स्टिमुलाई है जिससे उसके ऊपर इफेक्ट होता है। ठीक है
तो सेकंड जो आता है हमारा अल्टीमेट कॉजेज़। अब देखो आपको आपने देख लिया कि जो हमारा अप्रॉक्सिमेट कॉज़ होता है किसी भी बिहेवियर का, उसके पीछे क्वेश्चन आता है हाउ, वो बिहेवियर कैसे आपको देखने को मिला? क्या जेनेटिक्स रीज़न है, क्या फिजियोलॉजी है, क्या एनवायरमेंटल स्टिमुलाई है जिसकी वजह से आपको देखने को मिला? इसका हमने बेस्ट एग्जांपल भी जान लिया कि बर्ड जो है वो आपके सिंक करते हैं हार्मोनल चेंजेस की वजह से और वो एक रिएक्शन पर रिएक्ट करते हैं जो डेलाइट में हो रही होती है। सेकंड आपका आता है अल्टीमेट कॉज़ ऑफ बिहेवियर, एक्सप्लेन व्हाई ए बिहेवियर ऑकर। तो देखिए जो आपके अल्टीमेट कॉज़ होते हैं बिहेवियर के, दे एड्रेस इट्स इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस। उसमें आता है आपका इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस कि व्हाई, इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस में व्हाई आ जाएगा कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका फ़ायदा क्या है, या उसका इम्पोर्टेंस क्या है उस बिहेवियर का, एंड हाउ इट कंट्रीब्यूट्स टू सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। तो अल्टीमेट कॉज़ में यही आता है कि अल्टीमेटली वो जो आपका बिहेवियर है, होता है ना कि अल्टीमेट क्या है इसका, कि इसका रीज़न क्या है या इसका कंक्लूज़न क्या है? तो वही है कि ये जो है कंट्रीब्यूट किस तरह से करता है एक इंडिविजुअल के सर्वाइवल में और उसके रिप्रोडक्शन में, जो बिहेवियर है उसका उसके रिप्रोडक्शन में और उसके सर्वाइवल में क्या इम्पोर्टेंस है। तो अल्टीमेट कॉज़ जो है बिहेवियर में, उसमें हम इसी को स्टडी करते हैं, इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या है, उसका इवोल्यूशन में जो है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो किस तरह से कंट्रीब्यूट करेगा सर्वाइवल में एंड रिप्रोडक्शन में। फॉर एग्जांपल ए बर्ड सिंग्स टू अट्रैक्ट ए मेट, क्योंकि देखो यहाँ पे एग्जांपल आ गया कि जो एक बर्ड होता है, जो एक पक्षी होता है, वो मेट को अट्रैक्ट करने के लिए जैसे सिंग करता है या गाना गाता है, और डिफेंड इट्स टेरिटरी, या फिर अपनी टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए गाना गाता है। इंक्रीजिंग इट्स रिप्रोडक्टिव सक्सेस, इस जिसकी वजह से जिसका रिप्रोडक्टिव सक्सेस है उसको इंक्रीज किया जाता है। अब देखो इसको समझने के लिए देखिए, जो बर्ड है ना, यहाँ पे बताया गया है कि जो बर्ड जो आपका गाता है वो 2 रीज़न से गाता है। या तो वो अपने मेट को बुला रहा होगा, ठीक है? अपने पार्टनर को बुला रहा होगा मीटिंग के लिए, या फिर वो अपनी टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए जो है ना गा रहा होगा, और मतलब आवाज़ करके बता रहा होगा कि यहाँ पे खतरा है, ठीक है? तो इस तरह से जो है दोनों ही केसेस में वो क्या कर रहा है, अपनी रिप्रोडक्टिव सक्सेस को इंक्रीज़ करने का काम कर रहा है। अगर मेट आता है मीटिंग के लिए कर रहा है, तो भी मीटिंग मीटिंग होगी, उनकी मीटिंग हो होने के बाद जो रिप्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन से जो है उनका रिप्रोडक्टिव सक्सेस जो है इंक्रीज़ रहेगा। और दूसरा ये है कि अगर वो डिफेंड करे अपनी टेरिटरी को, ठीक है? वाइफ के केस में आ रहा है, ये अल्टीमेट कॉज़ है, ठीक है? अगर वो अपनी टेरिटरी को जो डिफेंड कर रहा है, तो भी जो उसके साथी हैं, साथी लोग हैं, वो मरेंगे नहीं और लाइक वो बचे रहेंगे, वो डिफेंड होंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो अल्टीमेट कॉज़ होता है वो व्हाई, कि ये जो बिहेवियर है वो क्यों है, किस वजह से और है, और वो क्यों का सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन में जो है सिग्निफिकेंस उनका रहता है, इवोल्यूशन में किस तरह से सिग्निफिकेंट रहता है। अब देखिए समरी अगर देखा जाए एक लाइन में अगर हम बात करें, तो प्रॉक्सिमेट जो आपका बिहेवियर होता है, प्रॉक्सिमेट जो स्टडी होती है, उसमें हम इमीडिएट मैकेनिज्म को पढ़ते हैं कि हाउ, कि जो बिहेवियर है वो किस तरह से आपको देखने को मिला, किस तरह से वो क्रिएट हुआ है। अल्टीमेट में हम देखते हैं व्हाई, की जो बिहेवियर है, आपने जो बिहेवियर देखा है वो उसका रीजन क्या है, कि वो बिहेवियर क्यों जरूरी है किसी भी लाइक इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के लिए या इवोल्यूशन के लिए। तो वो आपका जो बिहेवियर जो आप देख रहे हो वो क्यों जरूरी है इवोल्यूशनरी पर्पसेस के लिए, प्रोडक्शन के लिए, या फिर एक तरह से कहें तो सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल्स के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। आपको आगे टर्म्स पूछ ली गई हैं, उनको डिफाइन करने के लिए पूछ लिया गया, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, हिस्टोग्राम, कंडीशन रिफ्लेक्स एंड फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। तो ये इस वीडियो को हम इतना ही रख लेते हैं। ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। टिल देन अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, माय नेम इज स्मृति एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।